कक्षा 9वीं की मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, बेटा पीछे पीरियड में मैंने तुम लोगों को एकादश पाठ भारतीय वसंत गीति नामक पाठ पूर्ण रूपेण समझा दिया था। उसके प्रश्नोत्तर इत्यादि भी बतला दिया था। कुछ अंश अभ्यास के बच गए हैं, सो देखो। पृष्ठ क्रमांक निकालो बेटा 52, द्वापंचाशत, पृष्ठ क्रमांक 52। ठीक, आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरु। निनादय, मंद मंदम, मरुतः, सलिलम, सुमनः, ये कठिन शब्द हैं और इन कठिन शब्दों को इनका वाक्य प्रयोग करने। ये जो शब्द दिए हुए हैं इसमें, ये कोई कठिन नहीं है। कठिन मैंने कह दिया तुम लोगों को। निनादय माने बजाओ माँ, है ना। मंद मंद, धीरे धीरे। मारुतः, पवन, हवा। सलिलम, सलिलम का मतलब होता है जल, और सुमन का मतलब होता है फूल। इन शब्दों का तुमको क्या करने हैं? वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है, ये मैंने तुमको शब्दार्थ बता दिया। सुमना, वाटिका सुमना विकसंती, फुलवारी में फूल खिलते हैं। एक सलिलम, नद्याः सलिलम अस्ति, नदी में जल है। मारुतः, एषा मारुतः प्रवहति, यह हवा बह रही है। मंदम मंदम, मारुतः मंदम मंदम गति है, प्रवहति, हवा धीमी गति से बह रही है। निनादय, माँ वीणाम निनादय, माँ वीणा को बजाइए। ठीक है, ये हो गया बेटा इसके वाक्य प्रयोग। आ जाओ प्रश्न क्रमांक 4, प्रथम श्लोकस्य आशयम् मातृभाषया लिखत। पहला जो प्रश्न है उसका अनुवाद मातृभाषा में लिखने हैं, हिंदी में। ठीक है। पंचम, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। देखो, कठोरम, मृदुम। कठोरम का विपरीतानि क्या हो जाएगा? विलोम मृदुम। कटु, कटु का स्वादिष्टम। शीघ्रम, विलंबम। प्राचीनम, आधुनिकम। नीरस, सरस। ठीक है, इस तरह से ये विलोम हो गया। प्रश्न क्रमांक 6, पाठेस्मिन् वीणाया चर्चा अस्ति, अन्येषां पंचवाद्या वाद्ययंत्राणां चित्रं रचित्वा तेषां नामानि लिखत। ये चित्र बना करके उसके नाम लिखना है। ठीक है, और ये जो है पूरी तरह से ये दे दिया है अन्वय।
और इसके आधार पर तुमको इसको लिख लेना है कॉपी में और इसको कंठस्थ करना है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है बेटा परीक्षा की दृष्टि से। समझ में आया ना? इतनी अच्छी ढंग से इन्होंने अनुवाद भी लिख दिया, अन्वय भी लिख दिया। अन्वय क्या होता है बताओ? बताया था ना कि श्लोक को ऐसा फिर से जमा के लिख दिया जाता है कि अनुवाद करने में आसान हो जाए। कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया, इस तरह से सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। ऐ वीण ऐ वाणी नवीनाम निनादय हैं ललित नीति लीलाम गति मृदुम गाय। देखा ये जो है बन गया, ये क्या अन्वय। और इसका फिर हिंदी में अनुवाद करने के लिए बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा तो आ जाओ अब बेटा, अपन पढ़ेंगे आज द्वादशा पाठा लौह तुला। निकालो तुम लोग। द्वादशा पाठा चतुर्पंचाशतः पाठा चतुर्पंचाशतः पृष्ठः द्वादशा पाठा लौह तुला। ठीक है, आ जाओ बेटा। ये थोड़ी सी लेखक की जानकारी दिया है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित। लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम। ये पंचतंत्र बड़ा भारी काव्य है ना? तो उस पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। पंचतंत्र के बहुत सारे खंड हैं और उनमें से एक मित्रभेद भी एक उसका भाग है, और उसमें का भी छोटा सा अंश हमारे इस पाठ में लौह तुला नाम से दिया गया है। ठीक, इसमें विदेश से लौट करके जीर्णधन नामक व्यापारी अपना धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। समझे ना? तराजू को सेठ को रखा देता है कि भैया मैं विदेश जा रहा हूँ, तो आऊँगा तो ले जाऊँगा, इसलिए तराजू को आप रखे रहो। तो सेठ रख लेता है। अब जब वो आता है विदेश से, तो कहे भैया मेरा तराजू तो दे दो। तराजू चूहे खा गए। तो लोहे के तराजू को वो सेठ कहता है, तराजू मांगता है। वो जब जीर्ण धन तो कहने लगा, अरे क्या बताऊं यार, उस तराजू को तो चूहा खा गया। तराजू चूहे खा गए हैं। ऐसा सुन करके जीर्ण धन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जा करके गुफा में छिपा देता है। जीर्ण धन ने क्या किया? अच्छा है भैया, ऐसा कह करके कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तो कपड़ा वगैरह को देखना पड़ेगा, इसलिए अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। तो वो जो सेठ है वो अपने बेटे को उसके साथ भेज देता है तालाब नहाने के लिए। तो नदी में जैसे वो जाते हैं तो वहीं पर गुफा रहता है, वहाँ इस लड़के को छुपा देता है जीर्ण धन, और छुपा करके आ जाता है।
सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया। बाज जानता रे? बाज की थे चील। चील जान रहे हो, जिसको अपन गिद्ध कहते हैं। तो गिद्ध उठा ले गया कहता है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं। जीर्णधन कहता है तुम्हारे बेटे को तो बाज ले गया, और सेठ कहता है तुम्हारे तराजू को तो चूहा खा गया। तो कहे निर्णय कराएंगे भैया इसका। तो ऐसा कहा करके पंचों के पास ये प्रस्तुत होते हैं जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। जहां न्यायालय जाते हैं तो धर्माधिकारी, धर्म के अनुसार चलने वाले ऐसे महान लोग उनको सही रास्ता बताते कि देखो यार ये बात अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोहे के तराजू को चूहा नहीं खा सकता। क्यों ऐसा बोलते हो? दे दो बेचारे जीर्णधन के तराजू। इस तरह से इस देवभाषा संस्कृत में ये अंश है, इसको आप अपन पढ़ेंगे। ठीक है। आसीत कस्मिंचित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। देखा, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक वणिक पुत्र, एक व्यापारी का बेटा था। वणिक पुत्र, ठीक है। सहच विभाक्षयादेशांतरम गंतुमिच्छान अचिंत्य। और वह कुछ समय के बाद उसके विवांतर देशांतर गमनम, यानी कुछ समय के बाद उसकी इच्छा हुई कि देश घूमा जाए। गंतुम इच्छन व्यचिंत्य, इस तरह से उन्होंने सोचा। तस्य च गृहे लह धारिता पूर्व पुरुषोत्तर वार्जिता तुला आसीत। उसके पास पुराने जमाने का जो है तराजू था। पूर्व पुरुषोत्ता अर्जिता तुला आसी, ऐसे पुराने जमाने का एक तराजू था उसके पास। ताम च कश्चित् श्रेष्ठिनो गृहे निरपेक्ष भूताम कृत्वा निर्देश देशांतरम प्रस्थितः। ताम च कश्चित् श्रेष्ठिना, उसे कोई सेठ के पास, श्रेष्ठिना गृहे निरपेक्ष भूताम कृत्वा, उसको रख कर, निरपेक्ष भूताम गृहीत्वा, उसको इस तरह से रख करके वह देशांतरम प्रस्थितः, विदेश चला गया। ततः सुचिरं कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रमत्वा पुनः स्वपुरम तस्य तम
श्रेष्ठिनम उवाच भो श्रेष्ठिन देताम में सा निरपेक्ष तुला ततः सुरुचिम कालम देशांतरम यथा इच्छा भ्रांत्वा। अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने विदेश घूमने के पश्चात पुनः स्वपुरम आगत्य अपने फिर से वह अपने स्थान अपने घर को आकर पुरम अपने देश को आकर या अपने स्थान को आकर तम श्रेष्ठी नमोवात उस सेठ से बोला भो श्रेष्ठी हे सेठ जी दीताम में सा निरपेक्ष तुला मेरे इस तुला को तराजू को आप दे दीजिए जो तराजू आपके पास मैंने रखा था। शेष जो है बेटा अगले पीरियड पर पढ़ाऊंगा, ठीक है।